मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है। विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे
वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं, और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं। कोई 1 से 2, ओह माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा। यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है दिव्य ऊर्जा आप पर, बहुत ज्यादा। आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वी क्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए?
नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्म जोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत व अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है, जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब यह उगता है,
क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है, लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं। यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा,
लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते, वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं, वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पश्चातावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सके, या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं, और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे, वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। जो अपने मन को नहीं बदलता है, आपको किसी और चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे लौटने की जरूरत नहीं है कि आपको बेहतर होने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले सब कुछ ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले से ही अपने होंठों को सुनना चाहता हूं कि आप अभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप अभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप अभी भी नहीं हैं। सबसे दूर खोया मेरे प्यार में परिवर्तन की कोई छाया नहीं है। ये आज भी एक ही है, और ये कल ही होगा, और ये अभी भी आपको कवर करता है कि अब आप अपनी आंखें फिर से सांस लेते हैं और अपने आप को बताते हैं कि क्या आप अकेले नहीं हैं। मैं कभी भी भगवान नहीं हूं, मेरे साथ अभी भी मेरे साथ नहीं है कि वह सच है कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि आप अपने आप को याद करते हैं कि सच्चाई यह है, कि सच्चाई यह है कि आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में हैं। आप जो कभी कभी ऐसा करते थे, ऐसा महसूस होता है कि आप जिस तरह से आपकी आंखों में प्रकाश को एक शांत कोहरे से बदल दिया गया था, आपकी इच्छाओं को वापस ले लिया गया था, आपके सपनों को बहुत दूर और सबसे खराब लग रहा था।
मेरे हाथ आप अपने भीतर कुछ पवित्र का सार ले जाते हैं, भले ही यह जीवन की धूल से ढंका हुआ हो। आप जानते हैं कि मुझे क्या दर्द होता है। आप मानते हैं कि आपके कान में झूठ बोलने वाले झूठ को आप समय के साथ एकत्र करते हैं, जैसे कि वे सत्य हैं, जैसे कि वे झूठ बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी याद नहीं करेंगे, और आप उन्हें अभी भी पसंद करते हैं कि आप उन्हें चुपचाप नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि आपकी कहानी को यह मौका देने के लिए नहीं छोड़ा गया है कि आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, कि आपकी योग्यता को मापा नहीं गया है, कि आप कितने तालमेल से हैं या आप कितने को भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप आंखों से देख रहे हैं कि आप कभी भी थक नहीं जाते हैं, जो कभी भी आपकी तुलना किसी और से नहीं करते हैं, जो किसी को भी नहीं देखते हैं, कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं, जो किसी को भी नहीं देखता है, जो किसी को भी नहीं जानता है, जो किसी को भी नहीं जानता है कि कोई भी छोड़ रहा है। अच्छी तरह से यह है कि मैं अब कह रहा हूं कि मैं यहां हूं और मैं रह रहा हूं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या किया गया था, कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं, और जो कुछ भी कर सकता हूं वह बदल रहा है, नया अर्थ दे सकता है, पुनर्स्थापना जो असंभव लग रहा है, कि आप अभी भी आश्चर्यचकित होंगे, कि आप अभी भी वास्तविक शांति के दिन होंगे, आप भी मिरर में दिखेंगे, और यहां तक कि सुंदरता के बारे में भी नहीं देखें। क्या आपने देखा है कि आपके भीतर आपके सबसे कम कुछ पर भी आप लगभग एक अदृश्य लेकिन फर्म थ्रेड को पूरी तरह से ढाने से रोकते हैं, कि धागा वह है जो मैं अपना हाथ कहता हूं, और अगर आप अब तक बरकरार रखते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपको अभी अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप एक घर से परे हैं, जो आप एक घर से परे हैं, आप उस घर से परे हैं जो आप एक घर से परे हैं। समझें, अपने आप को बचे हुए के रूप में न देखें, या यात्रा में एक गलती के रूप में आप ठीक वही हैं जहां मैं पहुंच सकता हूं, और आप तूफान को बदल सकते हैं जो आपके आसपास नहीं थे, लेकिन यह प्रकट करने के लिए कि आप अभी भी जानते हैं कि कैसे तैरना है। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अभी डूब रहे हैं, तो यह है कि आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को भी ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। नियंत्रण। लेकिन मैंने आपको लगातार प्रयास में नहीं रहने के लिए बनाया है, और मेरी बेटा होने के लिए, मेरी बेटी को आराम से जीने के लिए नहीं है कि आप सब कुछ बंद नहीं करते हैं। स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं। नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं, तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें। मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें। यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना। इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं
जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो। तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो, फिर से यीशु के जीवन पर जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती हैं। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, ना कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की